जैसे प्रश्न क्लास 7 विषय विज्ञान अध्याय 4 ऊष्मा का स्थानांतरण। जैसे आपने देखा होगा कि संभवतः किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं या स्टोव पे हम गर्म करते हैं तो वो तृप्त हो जाता है। इसका कारण है कि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जैसे ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसको हम चालन कहलाता है। जैसे दो ईंटों के बीच में यदि किसी को हम एक छड़ रखते हैं और नीचे मोमबत्ती के द्वारा जब हम गर्म करते हैं तो उसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है। बर्तन को ज्वाला से हटा लेते हैं तो वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तथा ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन से परिवर्तन की ओर स्थानांतरित हो जाती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। वास्तव में ऊष्मा और गर्म वस्तु से अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रभावित होती है। जैसे हम उदाहरण 4.6 के अंदर देखते हैं, एल्युमिनियम या लोहे जैसे किसी वस्तु की एक छड़ अथवा चिप की पट्टी लेते हैं, छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपका देते हैं और छड़ के एक सिरे को एक प्रयोगशाला स्टैंड के द्वारा उसको हम गर्म करते हैं। एक सिरे से ईंटों के बीच में रख सकते हैं। छड़ के दूसरे सिरे को गर्म कीजिए। दूसरे इस सिरे को जब हम गर्म करते हैं तो एक सिरे को दोनों ईंटों के बीच में उसको हम रखते हैं तो मोम के टुकड़ों का क्या होता है? मोम के टुकड़े धीरे धीरे वो पिघल जाते हैं और ये टुकड़े गिरना नीचे आरंभ कर देते हैं। और कौन सा टुकड़ा सबसे पहले जो इसके जो नज़दीक है ईंट के पास में न करके जो जहाँ से ताप लग रहा है छड़ के ऊपर जो स्टैंड लगा है उसके पास वाला टुकड़े सबसे पहले गिरता है, क्योंकि वो छड़ पहले यहाँ से गर्म होती है और फिर गर्म से ठंडी की ओर वो प्रभावित होती है। जैसे क्या आप सोच सकते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे से दूसरे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है। जो गर्म सिरा है वो ठंडे की ओर ऊष्मा प्रभावित होती है। ये प्रक्रम जिसमें किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है वो चालन कहलाती है। क्या आप कभी पदार्थों में ऊष्मा का संचार आसानी से हो जाता है? आपने पढ़ा होगा कि धातु के बर्तन में प्लास्टिक या लकड़ी की हत्ती लगी होती है। क्या आप किसी बर्तन को हत्ती से पकड़कर हाथ जला सकते हैं, क्योंकि उसको पकड़ते हैं तो वो हत्ती उसकी गर्म हो जाती है। किसी एक छोटे बर्तन तथा बीकर में गर्म पानी डालिए, इसमें इस्पात, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल तथा विभाजनी डिवाइडर एकत्रित कीजिए और इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को गर्म पानी के दूसरे सिरे में जब हम डालते हैं तो वो हमको गर्म महसूस होता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। जैसे जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें ऊष्मा का चालक कहते हैं। उदाहरण जैसे एल्युमिनियम, आयरन, लोहा, तांबा
जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें उष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, आयरन है, लोहा, तांबा, जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आगे नहीं जाने देते हैं वो उष्मा का कुचालक कहलाता है। चालक जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं उन्हें उष्मा का चालक कहते हैं। जैसे उदाहरण एल्युमिनियम, आयरन, लोहा तथा तांबा, वे पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते उन्हें उष्मा का कुचालक कहते हैं। जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालकों को उष्मारोधी भी कहते हैं। जल तथा वायु उष्मा की कुचालक है। तब इन उष्मा स्थानांतरण कैसे होती है? पदार्थ में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है? जैसे गोल पेले का फ्लास्क, हम गोल पेले का एक फ्लास्क लेते हैं, कांच का लेते हैं, जो बीकर लिया जा सकता है, उसमें जल से 2/3 हम उस बीकर को भर देते हैं। इसमें किसी टिपाई पर रखिए अथवा टिपाई पर या स्टैंड के ऊपर हम उसको रख सकते हैं। फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध करना है जो स्टैंड के ऊपर हम उसको रख सकते हैं। नीचे एक मोमबत्ती रख करके उसको हम होने की प्रतीक्षा कीजिए, उसको हम गर्म करते हैं। एक एक्स्ट्रा की सहायता से फ्लास्क के पेने पर पोटेशियम परमंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए और क्रिस्टल के ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म करते हैं। आपने प्रक्षेपणों को नोटबुक में लिखिए और उष्मा को कुछ आप देख रहे हैं। जब जल को गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास पे जल गर्म हो जाता है, जल गर्म ऊपर उठता है। इस गर्म जल के आसपास का ठंडा जल उसका स्थान लेने के लिए आ जाता है। फिर ये जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है, आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाता है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सारा जल गर्म न हो जाए। उष्मा स्थानांतरण को इस विधि को सहवन विधि कहते हैं। जैसे इस बीकर के अंदर जो हमने पानी डाला और नीचे स्टोव के द्वारा या क्रिस्टल के माध्यम से उसको गर्म करते हैं तो ये धीरे धीरे ये पानी गर्म होता रहता है और इसमें जब वो भाप बनती है तो इस विधि को सहवन कहते हैं। वायु में उष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? जैसे उष्मा के स्रोत के पास की वस्तु होकर ऊपर उठती जाती है। इस प्रकार ये वायु भी गर्म हो जाती है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। उष्मा का स्थानांतरण इस प्रकार से होता है। कुछ उष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, उसमें उष्मा को वो रोक करके रखते हैं और वो कुचालक है। जैसे हम एक ग्लास के यार्ड बीकर लेते हैं जिसमें हम उसमें पानी डाल देते हैं और एक स्टैंड के ऊपर इसको हम रख देते हैं, क्रिस्टल लगा करके इसको हम आग लगा देते हैं, इसको जलाते हैं और ये पानी धीरे धीरे भाप के रूप में ये जो ठंडा पानी है वो पानी गर्म होता रहता है और धीरे धीरे ये मतलब प्रक्रिया चलती रहती है, जिसको सहवन विधि हम कहते हैं। और स्टोव को हम उसे गर्म करके जो अंदर ग्लास में जो पानी है, जो पास वाला पानी है वो
ठंडा रहता है, गर्म कम रहता है, और बीच का पानी फिर वो धीरे धीरे पूरा गर्म होकर के उसमें भाप के रूप में से बाहर निकलते हैं, उसको सहवन विधि कहते हैं।